ऑफ यू गाइस, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज की इस क्लास में हम लोग इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझेंगे। जनरली ये दोनों टर्म्स बेसिकली आपस में सिनोनिम्स के तरीके से यूज किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को एक ही नाम से बुलाते हैं, लाइक एज इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स। सो देखेंगे कि क्या यहाँ पे क्या दोनों ही ये वर्ड्स एक्चुअली में सिनोनिम्स हैं या इनमें कुछ डिफरेंसेस है, और अगर डिफरेंसेस है तो क्या है और किस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी से या फिर यूपीएससी जूलॉजी से या टीजीटी पीटी बायोलॉजी से प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में जाने देने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा कि इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंसेस है, कैसे आप उसे डिफरेंसेस कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग देखें तो नॉर्मली पूरे एनिमल किंगडम को अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। जस्ट प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड पे। तो जैसे दैट इज इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स या कॉर्डेट के रूप में देखा गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नॉन कॉर्डेट्स का मतलब क्या है और इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है, राइट। इनको किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे नाम समझ में आ रहा है, नॉन कॉर्डेट्स मतलब ये हुआ कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास कार्डेटा जो है वो नोटोकॉर्ड जो हो ना हो। तो ये नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक होलो स्ट्रक्चर्स होता है जो कि बॉडी को इंटरनली क्या करता है, सपोर्ट करता है। ऐसे सारे एनिमल जिनके पास पूरे इंटायर लाइफ के किसी भी स्टेजेस पे नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं उनको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज ए कॉर्डेटा बोलते हैं। और जिनमें अगर ये एब्सेंट होगा तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ नॉन कॉर्डेट्स के नाम से जाना जाता है। So all those animals which do not bears that is notochord in their entire life, that is known as the non-chordates। so सारे animals जिनके पास नोटोकॉर्ड इनके लाइफ के किसी भी स्टेज पे नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है पूरी तरीके से, उनको आप नॉन कॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज कॉर्डेटा का स्ट्रक्चर कैसा, नोटोकॉर्ड का कैसा स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉर्ड आपका ये है, ये दिस वन, ये पूरा होलो लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये कॉर्डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर से माना जाता है। जितने भी कॉर्डेटा मेंबर्स में फैमिला में आने वाले मेंबर्स होते हैं उनके लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे नोटोकॉर्ड आपको दिखाई देता है। तो ये नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। जबकि अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स इनके पास ये वर्टिब्रल कॉलम जो हो क्या हो, एब्सेंट हो, क्या हो, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है, ये भी आपको एक बोन्स है जिसको आप बैकबोन के नाम से भी जानते हैं, और ये बॉडी में सपोर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। एज वेल एज आपके सारे जो दैट इज न्यूरॉन सेल्स के जो नर्व सेल्स होती हैं या दैट इज नर्व फाइबर्स होते हैं उनको स्प्रेड करके सारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को ले आने का भी सपोर्ट करने का क्या काम करता है ये। तो वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया, दैट इज द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होगा, एब्सेंट होगा, उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द इनवर्टिब्रेट्स के नाम से जाना जाता है। जबकि जिनके पास क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, उनको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द वर्टिब्रेटा के नाम से जानते हैं या वर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों का जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वही क्या है, डिफरेंट है। नॉन कॉर्डेट्स जो है वो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे दिया गया है। नोटोकॉर्ड क्या है, एक होलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी को इंटरनल स्केलेटन काम करता है। जबकि ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंस पे क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। वर्टिब्रल कॉलम अगर क्या होगा, प्रेजेंस होगा तो उसे वर्टिब्रेटा, नहीं होगा तो इनवर्टिब्रेट्स। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट होगा तो उसे कॉर्डेटा, और नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्ड, राइट। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कॉर्डेट्स का स्ट्रक्चर मीन्स वर्टिब्रल कॉलम का है जो हमारी बैकबोन होती है, और इसी बैकबोन के अंदर से ही आपके पूरे न्यूरॉन्स की जो फाइबर्स होती है वो गई हुई होती हैं, और जो कि आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, इसे फैला हुआ होता है। और बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन से सारे के सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं। आपके हाथ पैर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबसे इन्फॉर्मेशन लेकर के क्या करेगा, ब्रेन को रिसीव कराने का काम करता है। तो ये बैकबोन है, और इसी बैकबोन में जो बोन्स पाई जाती हैं उनको आप बेसिकली वर्टिब्रल बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जाना जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंस अगर होगा तो उसे आप वर्टिब्रेट्स बोलेंगे, और अगर नहीं होगा तो उसे आप इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो कॉमन डिफरेंसेस है वो यही है कि नोटो कार्ड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, दैट इज द कार्ड डेटा एंड नॉन कार्ड डेटा। वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस से क्लासिफिकेशन किया गया, दैट इज द वर्टिब्रेट्स एंड नॉन इनवर्टिब्रेट्स, राइट।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट होपफुली क्लियर हो गया होगा। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, दैट इज ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स बट ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट। ये स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, आपके इनवर्टिब्रेट्स होंगे, राइट। लेकिन सभी इनवर्टिब्रेट जो होंगे वो नॉन कॉर्डेट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं बट कॉर्डेट्स नहीं, मतलब इनवर्टिब्रेट्स हैं बट कॉर्डेट हैं, मतलब ये नॉन कॉर्डेट नहीं है। मतलब इनके पास बेसिकली क्या है, दैट इज बट कॉर्डेट्स मीन्स यहाँ पे इनके पास क्या है कि इनवर्टिब्रेट्स मीन्स इनके पास जो वर्टिब्रल कॉलम होगी वो तो एब्सेंट होगी, लेकिन इनके पास जो नोटोकॉर्ड है वो क्या होगा, लाइफ के कुछ पार्ट पे या लाइफ के कुछ स्टेज पे क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट्स जो है वो एक्सेप्शंस है या एक एग्जांपल है जिसके बेसिस पे आप इनवर्टिब्रेट्स को और नॉन कॉर्डेट्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट बना सकते हैं या बता सकते हैं कि डिफरेंट होता है। तो मतलब स्टेटमेंट यहाँ पे ये है, नोटोकॉर्ड जो होते हैं उनके पास वर्टिब्रल कॉलम तो एब्सेंट है जिसके बेसिस पे इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन नोटोकॉर्ड क्या है, प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे क्या है, कॉर्डेट्स हैं। तो स्टेटमेंट यही है, दैट इज ऑल द नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स बट सभी जो इनवर्टिब्रेट्स होंगे वो नॉन नॉन कॉर्डेट नहीं होंगे। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे नॉन कॉर्डेट्स को, तो नॉन कॉर्डेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इनवर्टिब्रेट्स माइनस प्रोटोकॉर्डेटा, राइट। मीन्स नॉन कॉर्डेट्स को आप डिफाइन आप कैसे कर सकते हो कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें से सिर्फ अगर आप प्रोटोकॉर्डेटा को माइनस कर दीजिए, तो प्रोटोकॉर्डेटा अगर छोड़ दिया जाए अगर, तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होंगे वही आपके क्या होंगे, नॉन कॉर्डेट्स हैं। तब आप इनको सिनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा अगर इंक्लूड है तो वहाँ पर डेफिनेशन आपकी चेंज हो जाएगी। मीन्स अब आप नॉन कॉर्डेट्स को और इनवर्टिब्रेट्स को एक नहीं मानेंगे और ना ही उसको सिनोनिम्स के रूप में यूज करेंगे। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द दैट इज इनवर्टिब्रेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। डिफरेंसेस क्या है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया। होपफुली कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दे करके ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे लाइक इस प्रोटोकॉर्डेटा दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि हाँ ये क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है या कॉर्डेट्स है या वर्टिब्रेट्स है या नॉन कॉर्डेट्स है। तो आपको उसमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो इनवर्टिब्रेट है बट क्या है, कॉर्डेट है। इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट, राइट। तो कॉम्बिनेशन जनरली जहाँ पे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे स्टूडेंट के दिमाग में क्या रहेगा कि अगर कोई वो इनवर्टिब्रेट्स है तो बेसिकली क्या होगा, नॉन कॉर्डेट होगा। ऑप्शंस में आपको चारों दिया रहेगा, इनवर्टिब्रेट्स के नाम से भी दिया रहेगा, आपको वर्टिब्रेट के नाम से भी दिया रहेगा, आपको नॉन कॉर्डेट के नाम से दिया रहेगा और आपको कॉर्डेट के नाम से दिया रहेगा। और आपसे पूछेगा और ये कॉम्बिनेशन भी बना के देगा कि इनवर्टिब्रेट्स आपका दैट इज नॉन कॉर्डेट्स में, वर्टिब्रेट्स का आपका कॉर्डेट में, इस तरीके से दिया रहेगा। तो आप डेफिनेटली वही लगा कर आएंगे। तो ऐसे गलती आप मत कीजिए। प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं बट क्या है, कॉर्डेट्स हैं। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आप एमपीपीएससी या टीजीटी बायोलॉजी का दैट इज प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं और मटेरियल चाहते हैं, तो आप एमएस बायोलॉजी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप पे आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसपे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ और ई बुक्स एंड प्रैक्टिस सेट के लिए आपको क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं। आप चाहें तो एमएस बायोलॉजी के ऐप को डाउनलोड करके उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।